रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली है। यह दूसरी बार है जब रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। इससे पहले 30 अगस्त 2024 को रामदास सोरेन ने अप्रत्याशित सियासी घटनाक्रम के बीच मंत्री पद की शपथ ली थी। दरअसल तब चंपई सोरेन के भाजपा में जाने से झामुमो के लिए कोल्हान प्रमंडल में एक शून्य पैदा हो गया था। चंपई सोरेन के जाने के बाद मंत्रिमंडल में जगह खाली हो गई थी और झामुमो को आशंका थी कि उनके जाने से कोल्हान में संथाल आदिवासी वोटर्स छिटक सकते हैं। ऐसे में गहरी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई और विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम सबने देख लिया। रामदास सोरेन ने ग्राम प्रधान से लेकर मंत्री बनने तक लंबा सियासी सफर तय किया है। रामदास सोरेन घाटशिला से लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। रामदास सोरेन 2020 में ही मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन कोल्हान में संथाल आदिवासी समुदाय से किसी एक ही व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता था और ऐसे में कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ही सर्वश्रेष्ठ चुनाव थे। हालांकि अगस्त 2024 में चंपई सोरेन की बगावत के बाद रामदास सोरेन को 3 दशक लंबे संघर्ष का इनाम मिला और उनको हेमंत कैबिनेट में जगह दी गई। अब हेमंत सोरेन ने कोल्हान में दीपक बिरुवा के जरिए हो समुदाय तो वहीं रामदास सोरेन के जरिए संथाल जनजातीय समुदाय को साध लिया है। गौरतलब है कि कभी घोड़ा बांधा के ग्राम प्रधान के रूप में सियासी करियर की शुरुआत करने वाले रामदास सोरेन की पहचान झारखंड आंदोलनकारी के रूप में रही है। उन्होंने कभी चंपई सोरेन और शिबू सोरेन के साथ मिलकर अलग झारखंड राज्य के संघर्ष में हिस्सा लिया था। खास तौर पर वह चंपई सोरेन के शागिर्द माने जाते थे। यही वजह है कि जब अगस्त 2024 में चंपई सोरेन के बागी होने की खबरें सामने आई तो कहा गया कि कोल्हान के 6 और विधायक भी पाला बदलने वाले हैं। कयास लगे कि उनमें रामदास सोरेन भी शामिल है। हालांकि रामदास सोरेन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर कयासों का खंडन किया। मंत्री भी बने। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को जिला परिषद में अहम पद दिया था। वह पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष भी रहे। बताया जाता है कि मूल रूप से घाटशिला प्रखंड अंतर्गत खरसती के रहने वाले रामदास सोरेन के दादाजी टेल्को कर्मचारी थे। नौकरी के सिलसिले में ही उनके दादाजी परिवार सहित घोड़ा बांधा में आकर बस गए थे। पहले रामदास सोरेन के पिता घोड़ा बांधा के प्रधान थे और उनके निधन के बाद यह पद रामदास सोरेन को मिला। ग्राम प्रधान रहते रामदास सोरेन सामाजिक कार्यों में भी काफी रुचि लिया करते थे। उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में झामुमो ज्वाइन कर लिया। 1990 में पार्टी के जिला सचिव और फिर जिला अध्यक्ष चुने गए। रामदास सोरेन ने पहली बार 2005 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप बालमुचु से हार गए। हालांकि 2009 में उनको झामुमो से टिकट मिला और उन्होंने 1192 वोट से प्रदीप बालमुचु को हराया। 2014 के चुनाव में रामदास सोरेन हार गए। उनको बीजेपी के लक्ष्मण टुडू ने 6402 वोट से हरा दिया। 2019 में रामदास सोरेन ने इसका बदला लिया और लक्ष्मण टुडू को हरा दिया। इस बार के चुनाव में रामदास सोरेन ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को बड़े अंतर से हराया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ठाकुर और हमारा नाम है सियारतन। बहुत बहुत शुक्रिया।